नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको सांबा लिए चलेंगे, जहां पर आप देखिए नेशनल हाईवे पर किस तरह से एक टैंकर जो पलटने की वजह से वहां किस तरह के हालात उत्पन्न हो गए हैं। जम्मू पठानकोट हाईवे पर टैंकर पलटने की वजह से गैस रिसाव की यहां पर आशंका जताई जा रही है। बाड़ी भावना की ही यहां सांबा के अंदर आप देखिए किस तरह से ये बड़ी खबर देखने को मिल रही है। बाड़ी भावना से सांबा विशेषज्ञों की टीम पहुंची है। हाईवे पर घनी धुंध के कारण ये बड़ा हादसा पेश आया है और टैंकर से रिसाव होने के लिए यहां अगर आशंका जताई जा रही है तो उसे मद्देनजर रखते हुए उपायों में भी प्रशासन जो है वो लग गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट यहां आप देखिए बाड़ी भावना इलाके से देखने को मिल रही है, जहां जम्मू पठानकोट हाईवे पर टैंकर पलट गया है और टैंकर पलटने की वजह से गैस रिसाव होने की आशंका जताई जा रही है कि पूरे इलाके के अंदर गैस का रिसाव हो सकता है, लेकिन उस पर रोक लगाने के लिए उपाय यहां पर किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों की टीम को बुलाया गया है और विशेषज्ञों की टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हाईवे पर घनी धुंध होने की वजह से यहां नियंत्रण खो दिया है ड्राइवर ने और उसके बाद ये टैंकर यहां पलट गया है। लेकिन बाड़ी भावना से सांबा के अंदर यहां आप देखिए किस तरह से विशेषज्ञों की टीम पहुंची है और घनी धुंध की वजह से जिस तरह से आप देखिए मौसम विशेषज्ञों की तरफ से भी कहा गया था कि 13 जनवरी तक मौसम यहां जम्मू कश्मीर के अंदर खराब रहने वाला है, धुंध रहने वाली है, कोहरा रहने वाला है, भारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। लेकिन उस बीच में बाड़ी भावना इलाका है जहां पर ये टैंकर आप साफ अपनी तस्वीरों में भी देख रहे हैं किस तरह से पलट गया है। बीच सड़क में ये टैंकर पलट गया है। हादसा तो फिलहाल आप देखिए एक सामने आया है, लेकिन गैस रिसाव होने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें विशेषज्ञों की टीम ने यहां पर मोर्चा संभाल लिया है। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, किस तरह से उपाय वहां पर किए जा रहे हैं, क्या कुछ हालात हैं इस वक्त वहां? देखिए, आपको बता दूं कि बड़ी भावना नहीं बल्कि सांबा में पेश आया सड़क हादसा। आपको बता दें कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के चिची मंदिर से ठीक 200 मीटर पहले ये सड़क हादसा पेश आया। यहाँ पर एक गैस टैंकर जो है वो जो पलट गया है सड़क के बीचों बीच। और हमें जो जानकारी मिल पा रही है, हमने मौके पर भी जाकर देखा कि जो गैस टैंकर जो सांबा की तरफ से जम्मू की ओर जा रहा था और जो 6 लेन का काम यहाँ पर लगातार जारी है और उसी 6 लेन के पास ये सड़क हादसा पेश आया चिची माता मंदिर के पास। बताया जा रहा है कि शायद धुंध कोहरा काफी ज्यादा था और उसकी वजह से चालक जो है वो देख नहीं पाया कि यहाँ से टर्न लेना है या नहीं लेना, तो शायद ओवर स्पीडिंग भी एक कारण बताया जा रहा है। यानी ओवर स्पीडिंग और धुंध कोहरा, ये 2 कारण बताए जा रहे हैं। अभी फिलहाल मौके पर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है, क्योंकि गैस टैंकर है और गैस टैंकर जिस तरह से पलट चुका है तो यहाँ पर नुकसान होने का खतरा बढ़ चुका है। शायद गैस का रिसाव ना हो जाए, क्योंकि ये सारा का सारा कैप्सूल जो है ये लोड है गैस का। और यहाँ पर अब बताया गया कि यहाँ मौके पर बड़ी ब्रह्मना का जो गैस प्लांट है वहां से एक टीम मौके पर पहुंची है, जो अब पूरा टेक्निक का इस्तेमाल कर इस टैंकर को यहाँ से ठीक है। अपने दर्शकों को एक बार यहाँ पर क्लियर जरूर करना चाहेंगे कि बाड़ी भावना से विशेषज्ञों की जो टीम है वो जिला सांबा के अंदर पहुंची है, जहां पर ये गैस का रिसाव होना बताया जा रहा कि आशंका यहाँ पर ये जताई जा रही है। लेकिन ऋषि, सवाल यहाँ पर यह है कि क्या पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है वहां, क्योंकि अगर गैस लीक हो रही है तो अभी फिलहाल कोई ऐसा रिस्क नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये टैंकर पलट चुका है सड़क के बीचों बीच, तो यहाँ पर डीजल लगातार इसका लीक हो रहा है। लेकिन अंदर जो हमने खुद देखा मौके पर जाकर कि कुछ जो अंदर कैबिन की लाइट्स है वो ऑन थी और इससे स्पार्क होने का खतरा जो वो रहता है गैस रिसाव अगर हो जाए। हालांकि अभी गैस रिसाव तो नहीं है, लेकिन इसे जल्दी से जल्दी यहाँ से शिफ्ट करना होगा, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। उसी को लेकर यहाँ पर विशेषज्ञों की टीम जो वो मौके पर पहुंच चुकी है और ट्रैफिक की व्यवस्था को भी यहाँ पर सुचारू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो वो मौके पर है। स्टैंड बाय मोड पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और अभी मुझे लगता है कि जिस तरह से विशेषज्ञों की टीम पहुंच गई है तो यहाँ से जल्दी शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो चालक है इस टैंकर का, गैस टैंकर का, वो गंभीर रूप से घायल हुआ था जब ये सड़क हादसा पेश आया। उसे जिला अस्पताल सांबा में इलाज के लिए शिफ्ट किया गया है। लेकिन अभी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो मौका संभालने की कोशिश की है, लेकिन जल्दी से जल्दी विशेषज्ञों की टीम जो वो लगातार वहां काम कर रही है और उम्मीद है कि जिसे जल्दी से जल्दी शिफ्ट किया जाएगा गैस रिसाव के पहले, क्योंकि डीजल लीक हुआ उससे भी कहीं ना कहीं खतरा जो बढ़ जाता है। और ये कोई छोटा हादसा नहीं है, बहुत बड़ा हादसा है, लेकिन शायद तो यही आग लगने का खतरा रहता है ऋषि, और जल्दी से इलाके को कॉर्डन करने की जरूरत है। विशेषज्ञों की टीम को वहां पर काम करने की जरूरत है, जो कर भी रहे हैं।
गनीमत इसमें ये रही कि जो हाईवे पर ये सड़क हादसा पेश है और इसके आसपास आबादी भी कम है। अगर ये कहीं मेन हाईवे पर पेश आता, खासतौर पर सांबा मुख्य चौक के आसपास, तो वहां पर खतरा बढ़ सकता था। अभी फिलहाल खुला एरिया है, खुला मैदान है, 6 लेन का काम वहां पर चल रहा था और शायद एरो वहां पर दिए गए थे, लेकिन सुबह जिस तरह से घने कोहरे की चादर थी तो उसमें दिख नहीं रहा था, विजिबिलिटी शून्य थी। तो शायद मुझे लगता है कि विजिबिलिटी शून्य होने के कारण उनको पता ही नहीं चल पाया कि टर्न यहाँ से लेना है या नहीं लेना है। उसी के बाद ये जो यानी जितने भी चालक हैं उन्हें भी एक संज्ञान लेने की जरूरत है। एक संदेश उनके लिए रहेगा कि अगर घने कोहरे और धुंध के बीच में आप गाड़ी चला रहे हैं तो ध्यान गड़ाना बहुत जरूरी है। ओवर स्पीड अपनी गाड़ी को नहीं रखना है, क्योंकि जिस तरह से ये हादसा पेश आया है और अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है तो कई तरह के जानी नुकसान भी हो सकते थे। ऋषि, क्या लगता है कि चालकों को किस तरह से अब एहतियात बरतने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी भी हम हाईवे पर मौजूद हैं और लगातार हम कुछ कैप्चर अपने कैमरा में तस्वीरें कर रहे हैं इस घने धुंध कोहरे की, और कहीं ना कहीं विजिबिलिटी अचानक से कम हो जाती है, अचानक से सूर्य देवता निकल जाते हैं, यानी कहने से आग में चोली जो मौसम की लगातार देखने को मिल रही है। ठंड इतनी ज्यादा, कोहरा इतना ज्यादा है कि पिछले दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि सुबह का वक्त और शाम का वक्त जो है वो इतना ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। जिस तरह से धुंध पड़ती है तो यहाँ इस धुंध कोहरे में कहीं ना कहीं संज्ञान जरूरत है। ओवर स्पीडिंग ही एक मुख्य कारण जो वो सड़क हादसों का बनता है, और इस धुंध कोहरे में अब मुझे लगता है कि स्पीड को लिमिट में रखकर जो वो गाड़ी चलानी होगी। ये एक कहीं ना कहीं संज्ञान लेने वाला जो हादसा है ये पेश आया। अब यहाँ से संज्ञान लेने की जरूरत है कि धुंध कोहरे में गाड़ी काफी ठीक है ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि जिला सांबा के अंदर एक बड़ा हादसा ही इसे कहा जाएगा, लेकिन फिलहाल जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ है। लेकिन जल्दी से आप देखिए, विशेषज्ञों को भी इस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर रिसाव ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं हादसा जो है वो पेश आ सकता है। तो इस पर गौर फरमाने की जरूरत है प्रशासन को, और जल्द से इस टैंकर को हटाने की भी जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। डोडा अब आपको लिए चलते हैं, जहां पर आप देखिए सड़क हादसों का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका था, लेकिन इस बीच में डोडा में सड़क हादसों को रोकने के लिए प्रशासन ने अब कदम उठा लिया है। नेशनल हाईवे 244 पर क्रैश बैरियर्स लगाने का काम शुरू कर दिया गया है, और पुल डोडा से खलेनी तक 3 किलोमीटर सड़क मार्ग पर क्रैश बैरियर्स यहां पर लग रहे हैं, और आए दिन हो रहे हादसों को यहां टालने के लिए, लोगों की जान को बचाने के लिए ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। देर आए दुरुस्त आए, मगर आए तो सही, लेकिन आप देखिए अभी भी काम कब तक पूरा होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर आपने देखा था कि जिला डोडा के अंदर कई तरह के सड़क हादसे पेश आए हैं। अगर डोडा के रास्ते की बात करें, भद्रवा की बात करें, ठाठरी की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, तो यहां पर अमूमन आपने देखा कि सड़क हादसे किस तरह से पेश आते हैं। चेनाब दरिया के अंदर गाड़ियां गिर जाती है। क्रैश बैरियर लगाने की बार बार यहां मांग उठ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ था। लेकिन अब आप देखिए, एक बार फिर से प्रशासन की तरफ से एक बड़ा दावा जरूर पेश किया गया है कि क्रैश बैरियर्स लगाए जाएंगे, और इसका काम शुरू कर दिया गया है। और पुल डोडा से खलेनी तक 3 किलोमीटर सड़क पर ये क्रैश बैरियर्स यहां पर लगाए जाएंगे, और आए दिन जो सड़क हादसे पेश आ रहे हैं इस पर कहीं ना कहीं रोक जरूर लगेगी। क्योंकि कल आपने देखा कि एक खुलासा किस तरह से यहां पर हुआ है, लेकिन उस बीच में नेशनल हाईवे 244 की बात करें तो क्रैश बैरियर्स लगाने का काम यहां पर शुरू कर दिया गया है। तो फिलहाल इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वसीम गत्तू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, काफी पुराने समय से ये मांग उठ रही थी कि क्रैश बैरियर्स जो है वो होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्या लगता है कितना फायदा इन क्रैश बैरियर्स से होगा, और आगे की रोड पर भी किस तरह से क्रैश बैरियर्स लगाने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ महज अभी 3 किलोमीटर की ही बात हुई है। बटोद किश्तवाड़ नेशनल हाईवे 244 है। अक्सर आप देखे थे कि इस नेशनल हाईवे पे अक्सर कई सारे एक्सीडेंट हुए, कई सारी जानें हमारी जाया हुई, और लगातार हम लोगों से भी बातचीत करते थे, बार एसोसिएशन के लोगों से भी बातचीत करते, उनसे समझने की कोशिश कर रहे थे आखिर सरकार को किस तरह का कदम उठाना चाहिए। वहीं पे एक वेलकम स्टेप जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उठाया गया है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बटोद किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पे 3 किलोमीटर जो हमारा खलेनी से पुलडोडा का इलाका है वहां तक जो है 3 किलोमीटर तक ये कदम उठाया गया है। वहां पे क्रैश बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, और हमने ग्राउंड जीरो से वहां पे खबर की है, ये दिखाने की कोशिश की है अभी कहां पे जरूरत है, लोगों से बातचीत की है। जिस तरह से बटोद ये जो हमारा खरेनी से पुलडोडा तक ये 3 किलोमीटर पे ये लगाया गया है, वहीं पे हम बात करें तो ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्शन पे ये सारा काम हुआ है। और फिर से हम देख रहे हैं कि जो हमारा नेशनल हाईवे 244 है वहां पे एनएचडीसीएल कंपनी जो काम कर रही है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक डायरेक्शन फिर से उनको दी है कि वहां पे पूरे इस रास्ते को कैमरास लगाए जाएं, ताकि ये कारण ढूंढा जाए किस कारण गाड़ियां हादसे का शिकार होती हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को ये डायरेक्शन भी दी है कि जहां जहां पे फिर से जरूरत है क्रैश बैरिकेड की, वहां पे क्रैश बैरिकेड्स लगाए जाएं। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जो हमारा 3 किलोमीटर जहां पे क्रैश बैरिकेड्स लगाए गए हैं
ये आरएनपी डिपार्टमेंट के अंडर आता है और आरएनपी डिपार्टमेंट ने जल्द से जल्द इस पे काम किया। आपने देखा होगा कि किस तरह से वहां पे क्रैश बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं और लोगों से भी हमने राय ली, लोगों से भी जानने की कोशिश की। लोगों का ये भी कहना है कि एक टीम बनाई जाए चुनाव खित्ते के अंदर, वो जानने की कोशिश करेगी किस कारण गाड़ियां हादसे का शिकार होती हैं। लोग कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खुश है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, जिनने फौरी तौर पे इस पे काम किया। और लेकिन ये सिर्फ 3 किलोमीटर की बात हो रही है, असर इलाका है जहां पर काफी तरीके से एक्सीडेंट्स जो है वो देखे जाते हैं। क्या लगता है कि पूरे इलाके को कवर करने की जरूरत थी? पूरे रास्ते पर कहां पर स्ट्रेच ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा रिस्की हैं, जिन्हें कवर करने की जरूरत है? देखिए, हमारा किश्तवाड़ तक ये एरिया जो है जंतों का इलाका है, भद्रवा का इलाका है, कई सारे रास्ते, हमारा मरमत का रास्ता है, डोडा की सिटी के साथ जो इलाका जुड़ता है जैसे भारत का इलाका है, वहां पे लोगों का ये भी डिमांड है कि वहां पे क्रैश बैरिकेड्स लगाए जाएं ताकि हमारे रास्ते जो है वो सेफ रहें और ड्राइवर को भी काफी अच्छे कॉन्फिडेंस में वो गाड़ी चलाए। और ये भी मानना है कि लोगों की गलती से भी गाड़ी हादसे का शिकार होती है। फोन का इस्तेमाल किया जाता है, रैश ड्राइविंग की जाती है, सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये भी जो है बताया गया कि इस कारण भी गाड़ियां हादसे का शिकार होगी और होती भी हैं। और उम्मीद ही करेंगे कि आने वाले टाइम में जो जहां पे भी जरूरत है क्रैश बैरिकेड्स की, वहां पे इस जगह पे इंस्टॉल वहां पे भी किए जाएंगे। जी चलिए, बस बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अच्छी खबर जो है वो जिला डोडा से सामने आई है, जहां पर सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए एलजी प्रशासन की तरफ से काम किया गया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि सिर्फ महज 3 किलोमीटर का ही ये इलाका नहीं है डोडा और खलैनी के अंदर, यहां पर और भी कई ऐसे स्ट्रेचेस हैं जो बहुत खतरनाक हैं। वहां पर भी इसी तरह से क्रैश बैरियर्स लगाने की जरूरत है, जो आए दिन हादसों का शिकार लोग जहां पर होते हैं। तो ऐसे सारे इलाकों की निशानदही करने की जरूरत है और वहां पर भी क्रैश बैरियर्स लगाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको रामबन लिए चलते हैं और रामबन से आपको एक खबर दिखा देते हैं, जहां पर आप देखिए आम जनता के लिए जो मूलभूत सुविधाएं रखी गई थी उस पर किस तरह से काम किया जा रहा है। रामबन जिले के अंदर दूरदराज इलाके में अभी भी सड़कों से मरहूम है यहां पर आम जनता, और वायरल वीडियो ने यहां प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। गढ़ी और कमेत पंचायत है जो अभी भी अनदेखी का शिकार हो रहा है। मरीजों को कंधे पर यहां लाद कर आप देखिए किस तरह से अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश होती है। लेकिन सवालिया निशान यहां पर यह है कि सरकार की तरफ से जो बड़ा दावा पेश किया जाता है कि दूरदराज के इलाकों के अंदर सड़क संपर्क जो है वो साधने की कोशिश हो रही है। आम जनता को यहां पर पूरी तरह से यहां आप देखिए किस तरह बात कही जाती है कि मुकम्मल तरीके से काम हो रहा है, लोगों को पूरी तरह से सहूलियत जो है वो दी जा रही है। लेकिन उस बीच में आम जनता ने किस तरह से ये पोल खोल दी है। वायरल एक वीडियो हो रही है जिसपे मरीज को आप देखिए गढ़ी और कमेत पंचायत है जहां अभी भी किस तरह मरीज को अस्पताल तक पहुंचाना पड़ रहा है। मरीज को कंधों पर लेकर अस्पताल तक पहुंचाना पड़ रहा है, रास्ते का कोई संपर्क नहीं है, गाड़ी नहीं वहां पर जा सकती है। तो काफी परेशानी के दौर से वो लोग गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ वीडियो जो वायरल हो रही है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए किस तरह से इस सड़क के ऊपर से लोग यहाँ एक मरीज को अपने कंधे पर ले जा रहे हैं अस्पताल की तरफ। अब यहाँ सवालिया निशान ये बनता है कि आखिर जो बड़ा दावा पेश किया जाता है उसमें कितनी सच्चाई है। तो जरा इन तस्वीरों की ओर गौर फरमाने की जरूरत है। जो बड़े बड़े दावे, योजनाएं और परियोजनाओं को लेकर किए जाते हैं उनमें कितनी हकीकत है वो ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, साफ तौर पर वीडियो जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन की पोल खोल रही है। क्या लगता है कि अभी तक सड़क संपर्क क्यों नहीं है और विभाग की नजर इस इलाके तक क्यों नहीं पहुंच पाई? मैं आपको एक चीज बता दूं, ये डिस्ट्रिक्ट मंजर वीडियो कुल मिलाकर अगर हम देखें, क्योंकि एक तरफ तो हमारे पास 2 पार्ट्स है काम करने के लिए, हम एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारे पास वो लोग होते हैं जो लोगों का वोट जीतने के बाद हासिल करने के बाद जैसे ही जीत हासिल होती है तो एक अच्छी कुर्सी पर बैठते हैं। और सवाल आज उनकी परफॉर्मेंस पर है, जो सरसब्ज बाग दिखाते तो है लोगों को कि जनाब आप हमें वोट दीजिएगा, आपकी हर प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा, लेकिन उसके बाद एक चीज वो ऐसी रख लेते हैं, यानी हर इलेक्शन में आप उसे वोट बैंक के बतौर इस्तेमाल करेंगे, लोगों का वोट हासिल करने के लिए लोगों को ललचाएंगे। तो इसी तरह की ये घाड़ी पंचायत की हमारे पास तस्वीरें तो हैं, लेकिन जब आप कमेत पंचायत पे जाएंगे, जब हमारे पास चक्का की जो A2 पंचायत है वहां पर जाएंगे, नीलमन कुंडलू का इलाका है, ठाठा का इलाका है, या फिर पाथरी का इलाका है, सोली का इलाका है, जहां पे रोड कनेक्टिविटी है नहीं। हालांकि मौसम गर्मा की बात करें, मौसम गर्मा के दौरान लोगों के सामने परेशानियां कम रहती है, लेकिन आज की डेट की जब हम बात करें, जहां हम देख रहे हैं
कि सर्दी का कहर एक तरफ और दूसरी तरफ हम देखें कि महकमा मौसमियात की पेशन गोई भी है कि मौसम खराब होगा, और अगर मौसम खराब होता है तो इन लोगों के सामने दिक्कतें रोड कनेक्टिविटी की न होने की वजह से काफी बढ़ जाती हैं। एक तरफ तो वहां पे कोई हेल्थ सेंटर इस तरह का है नहीं कि लोकल लेवल पे पेशेंट का ट्रीट किया जाए, वहां से लोगों को आप कांधे पर लाएं और सड़क तक पहुंचाएं, और लगभग 3, 4, 5 किलोमीटर का सफर आपको तय करना है। लेकिन नदीम, यहाँ पर सवाल एक और है ना कि अगर मरीज बहुत ज्यादा इमरजेंसी में है, रास्ते में कोई भी घटना घट सकती है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस वक्त अगर हम कहें कि इसका जिम्मेवार कौन, तो जिम्मेवार वो लोग भी हैं जो लोगों से वोट बटोरते हैं, और वो लोग भी हैं जो हम देखते हैं कि कहते हैं कि नहीं जना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब कुछ किया है। अभी देखेंगे जब आप डेमोक्रेसी रिपब्लिक डे या फिर इंडिपेंडेंस डे पर जब आप देखेंगे स्पीच होंगी और बड़ी लेंथ मापी जाएंगी कि हमने इतना काम किया है, इतनी रोड की हमने अर्थ कटिंग की है, इतनी हमने ब्लैक टॉपिंग की है। लेकिन कुल मिलाकर जब हम ग्राउंड जीरो पर जाएंगे तो वहां पे इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं, जहां 5-6 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आज एक पेशेंट को अस्पताल या सड़क तक पहुंचाया जाता है। तो कुल मिलाकर हम कहें कि राजगढ़ के घाड़ी पंचायत की तस्वीर बयां कर रही है, और जो भी दावे किए जाते हैं, चाहे मरकजी सरकार की जानिब से देखें, लोकल लेवल की जो पॉलिटिशियंस है उनकी तरफ से देखें, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर विधायकों की तरफ से क्या आवाज को आम जनता की विभाग तक नहीं पहुंचाया गया? कमियां कहां पर रह गई? क्योंकि वोट बैंक बटोरने के लिए लोग आम जनता के बीच में पहुंचते हैं, लेकिन अगर इस तरह से काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान हर किसी पर उठ रहा है, चाहे वो विभाग है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो डीडीसी है, बीडीसी है। जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि देखिए हमारे पास पहले तो असेंबली इलेक्शंस होते थे और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते थे, और उस वक्त डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग लोगों तक पहुंचते थे कि आप हमें वोट दीजिएगा, इसके बदले में हम आपका ये काम करेंगे। लेकिन हमने देखा कि उस दौरान तो इस तरह का कोई काम हुआ नहीं। लेकिन आज की डेट में जब हम देखते हैं, हमारे पास बीडीसीज और डीडीसीज भी हैं, अगर के वो काम करना भी चाहते हैं, लेकिन उनके पास फंड्स इतने ज्यादा है नहीं कि 5-6 किलोमीटर रोड जो है बना सके, क्योंकि उनकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो 7, 8 या 10। लेकिन पिछले दिनों तो बहुत बड़ी खबरें सामने आई थी कि करोड़ों रुपए के फंड्स जो हैं वो डीडीसीज अब लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आशा, ये जो खबरें हम देख रहे होते हैं, एक तरफ में ब्लैक एंड व्हाइट में हमारे पास ऑर्डर्स होते हैं, लेकिन वो ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट कब होते हैं, उसके तहत काम कब होता है, मुझे लगता है कि तब तक इस तरह से हम कहें कि जो टेनवर है आज की डेट में, आज ऑर्डर निकला है, लेकिन वो डीडीसीज का टेनवर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो स्कीम शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि आज की डेट पे भी हम देख रहे हैं कि लोग परेशानी के हाल में हैं, और इसी तरह से पेशेंट को। ठीक है नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल जुड़ने के लिए। तो रामबन से नदीम हमें रिपोर्ट कर रहे थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन की दावों की पोल यहां पर खुल रही है। अस्पताल तक मरीज को पहुंचाने के लिए आप देखिए किस तरह से सहारा लेना पड़ रहा है, और समझिए कि अगर कोई मरीज यहां इमरजेंसी में होता है, उसे तत्काल यहां पर अस्पताल की सुविधा चाहिए, तो किस तरह से फराहम कराई जाएगी, ये बड़ा सवाल है। तो इस तरफ गौर फरमाने की जरूरत है, विभाग को भी, विधायकों को भी, और डीडीसी बीडीसी जितने भी बनाए गए हैं उन लोगों को भी। आगे बढ़ जाएंगे। अब पिछले कुछ दिनों से जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में धुंध और कोहरे ने अपनी सफेद चादर बिछाई हुई है, और कोहरे की आगोश में समा जाने के कारण इन इलाकों में तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड में भी भारी इजाफा हो गया है। और कोहरे की वजह से आप देखिए सर्दी में लोगों को जनजीवन किस तरह से जीना पड़ रहा है, अस्त व्यस्त हो गया है, और घनी धुंध के कारण सड़कों पर यातायात भी प्रभावित हो रहा है। और यही नहीं, शहरी इलाकों में भी धुंध का कहर जारी है, और लोग जगह जगह पर सर्दी से राहत पाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। और आप देखिए कड़ाके की सर्दी के चलते लोगों ने सरकार से स्कूलों में छुट्टियों को बढ़ाने की भी मांग की, ताकि बच्चों को राहत दिलाई जा सके। कहना यही चाहता हूँ, घने कोहरे के कारण जनजीवन इतना अस्त व्यस्त हो चुका है कि आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। तो देख रहे हैं आपकी घना कोहरा कितना पड़ा हुआ है। तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि छुट्टियां और ज़्यादा एक्सटेंड कर दी जाए। बच्चे हूँ छुट्टियां पाने चाहिए, बहुत बुरी हालत है, धुंध बड़ी है। एलजी साहब अगे ये रिक्वेस्ट की जाती है भला छुट्टियां पाई जान, जब तक धुंध जी नहीं कंट्रोल होती, ठंड नहीं कंट्रोल होती है। एक्सीडेंट होने के बड़े चांस ने, देखो धुंध च कुछ नहीं लभा था। देखिए सर्दी तो बहुत है, आज 3-4 दिन हो गए कि सूरज भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं, धुंध भी है, कोहरा भी है, बहुत मुश्किल आ रही है, और कोहरे में तो वैसे भी दिक्कत आती है।
अपनी मांगों को लेकर रहबरे खेल टीचर्स का प्रदर्शन जारी है और आज 22वें दिन भी रहबरे खेल टीचर्स ने अपनी मांगों को लेकर जम्मू के त्रिकुटा नगर स्थित भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर रहे इन टीचर्स के मुताबिक उनकी वाजिब मांगे हैं, लेकिन सरकार वादा करने के बावजूद भी वादा खिलाफी कर रही है, जिससे वो आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। We are here since 21 December 2022। सर हिंदी में बताइए। हो गए आज यहाँ पे, तो हमारी बस यही डिमांड है, हमारा जो प्रोबेशन पीरियड है वो 7 साल से घटा के 5 साल होना चाहिए। जैसे ऑलरेडी रहबरी तालीम जो स्कीम है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में उनको था, और आज सबको पता है कि रहबरी खेल ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने नया साल भी सड़कों पे मनाया है, और हमारी ये लेजिटिमेट डिमांड है, कोई इलीगल डिमांड हम नहीं कर रहे हैं। जैसे रहबरी तालीम को 5 साल ही प्रोबेशन पीरियड था, हमारे साथ ये इनजस्टिस क्यों, हमारे साथ जाती है क्यों? तो आपकी माध्यम से मैं ऑनरेबल एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारा जो प्रोबेशन पीरियड है वो 7 साल से 5 साल कर दिया जाए, ये हमारी गुजारिश है। ऑन पीआरटी करें ताकि हम भी अपने स्कूलों में जाए, अपने घर में जाए। और आज आपने सबने देखा है हमने कैसे यहाँ पे असेंबली की, हम वेल मैनर्ड लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, हम भी अपनी स्कूलों में जाना चाहते हैं। और हम हमारा त्यौहार आ रहा है 26 जनवरी, और हम भी खुशी से मनाना चाहते हैं, अपने घर में मनाना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ मनाना चाहते हैं। तो प्रोबेशन पीरियड को कम करने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे रहबरे खेल टीचर्स के समर्थन में अब जोनल, डिस्ट्रिक्ट और प्रदेश सरकार पर भी आप देखिए किस तरह से खेल प्रतिभा दिखाने वाली स्कूली छात्राएं यहां पर उतर आई हैं। और इन छात्राओं ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन रहबरे खेल टीचर्स के मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के दम पर उन्होंने प्रदेश सरकार के साथ यहां कंधे से कंधे मिलाकर काम किया, प्रदेश स्तर पर अपनी खेल योग्यताओं का लोहा मनवाया है, आज वही टीचर सड़कों पर हैं। इन छात्राओं के मुताबिक उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और सरकार को उनके फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को उनकी मांगों का हक देना चाहिए और जल्द से जल्द इस पर काम होना चाहिए। पिछले साल की यूटी कैरम विनर हूँ। हमारे जो फिजिकल सर हैं, फिजिकल टीचर धीरज सर, उन्होंने क्या किया कि हमारे जो इतने भी सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूटी विनर्स हैं, जोन लेवल विनर्स हैं, उन पे उन्होंने बहुत मेहनत की है। और आज हमें अच्छा नहीं लग रहा कि हमारे वही सर जिन्होंने हम पे इतनी मेहनत की है वो रोड पे बैठे हैं, उनका इनजस्टिस हो रहा है, पुलिस उन पे लाठीचार्ज कर रही है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि उनकी जो भी डिमांड्स है उनको फुलफिल कर दिया जाए। मैं यूटी कैरम गोल्ड विनर हूँ, पुलवामा में गए थे। और बाकी स्टूडेंट्स जो हैं मैक्सिमम जितने भी जोन लेवल हुए हैं हमारा स्कूल ओवरऑल 12 से 13 8 मेडल उन्होंने लाए हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उन्होंने 12-13 मेडल लाए हैं। जिला सांबा के रामगढ़ ब्लॉक के ही वार्ड नंबर 7 में चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बनाते हुए घर से जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। चोरों ने जब इस जेवरात को अंजाम दिया तो उस समय यहां आप देखिए घर में कोई नहीं था जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। आप देखिए पीड़ित द्वारा शिकायत करने पर भी यहां पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश अब शुरू कर दी है। अपनी कुड़ी नूं त्यार देने आस्ते नाले तो सतवाह मैं चल सुन लैनी आ ते मैं 5:15 खत्म होया मैं आई हाँ घर। रस्ते च मैनूं फोन गया थोड़ा जेड़ा अंदर आ खुला आ ते बाहर गेट भी खुला ते मैं घर आनिए दिखा 6 बजे नाल पुज्जियां 6 बजे पुज्जियां ना 6 बजे पुज्जियां दिखा सब कुछ लेइए ते लुटिए मेरा अंदरों। जिला अस्पताल रामबन में यहां लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध होने से यहां के मरीजों को अब जम्मू या श्रीनगर का रुख नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त की जाएगी। डॉक्टरों के मुताबिक इस सुविधा से शुरू होने के बाद अस्पताल में अब तक 20 मरीजों को यहां इसका लाभ मिला है। सफल लेप्रोस्कोपिक जो कि सर्जरी हो रही है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यहां पर की जा चुकी है। इस सुविधा के शुरू होने से पहाड़ी जिले के लोगों में काफी तरीके से खुशी की लहर है। तो यहाँ पे सिस्टम तो लेप्रोस्कोपी का पहले से ही अवेलेबल था, लेकिन ये है कि 8-10 साल से वो यूज में नहीं था। तो हमने कोशिश की कि उसको यूज में लाने की, जो उसमें डेफिशिएंसीज थी वो हमने कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो है परचेज करके कुछ
मंगवा के जो है हमने स्टार्ट करने की कोशिश की है। अभी तक हमने इस लेप्रोस्कोपी के जरिए से कम 12 से 15 पेशेंट्स का ऑपरेशन किया है लास्ट 1.5 से 2 महीने में, और आगे जो है इसको प्रोग्रेस करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा डोमेन है और जो हमारा फील्ड है लेप्रोस्कोपी का, उसको बाकी सारी सर्जरीज में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो है हमारे पास ओपन सर्जरीज भी हो रही है, जो कि कन्वेंशनल सर्जरीज होती है वो तो होती ही रहती है, बट आज के टाइम में लेप्रोस्कोपी का ये एडवांटेज रहता है कि डे केयर सर्जरी मानी जाती है, नेक्स्ट डे पेशेंट डिस्चार्ज होता है और कोई पेन नहीं रहती है, जल्दी रिकवरी होती है, पेशेंट का आउट ऑफ पॉकेट खर्चा बड़ा कम होता है। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ डॉक्टर यासर साहब आए हैं, तो इन्होंने पिछले 1.5-2 महीने में तकरीबन 20 लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज की हैं। इनमें से लेप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हुए हैं, लेप्रोस्कोपिक अपेंडिसाइटिस अपेंडिसेक्टमी हुई है, और दीगर भी ये जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज हैं वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हालांकि थोड़ी हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि, लेकिन हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम हर किस्म की लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज यहाँ करें। मुझे दर्द अचानक शुरू हुआ रात को, और रात में बहुत ज़बरदस्त दर्द था। फिर जैसे ही सुबह हम ओपीडी में पहुंचे डॉक्टर साहब के पास, तो डॉक्टर साहब ने आते ही हमें पहली कंसल्टेशन जो पहला ही डायग्नोज किया कि आपकी सर्जरी होने वाली है। तो बिना टेस्ट के ही डॉक्टर साहब ने ये बता दिया कि आपकी सर्जरी हो पाएगी, और फिर इसने हमें सिटी स्कैन के लिए और बाकी CBC, KFT, LFT सब टेस्ट करवाने के लिए कहा। तो सारे टेस्ट करके फिर डॉक्टर साहब ने उसी टाइम की कल सुबह या कल दोपहर को आपकी सर्जरी होने वाली है। तो बिश्नाह सदगुरु कबीर वर्किंग कमेटी ने सदगुरु करीब सभा द्वारा करवाए जा रहे चुनाव का बहिष्कार भी कर दिया है। और साथ ही आपको बताते चले कि जिस तरह से ये बहिष्कार किया गया, इसका फैसला बिश्नाह में आयोजित बिश्नाह सदगुरु कबीर कमेटी की तरफ से किया गया। और कमेटी के प्रधान GL भगत ने बताया कि चक अवतारा में स्थित यह कबीर मंदिर एक ट्रस्ट के अधीन है और इसका कबीर सभा से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।